हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह भी हिंदी विषय से ली गई है, जिसमें याद है हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। और एक दिन पहले भी हमने गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना था और मैंने आपको कहा था कि कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो परेड निकलेगी राजपथ पर, वो सभी बच्चे अपने टीवी में जरूर देखना और उम्मीद करता हूं कि आपने देखी भी होगी। तो चलिए जल्दी से जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ और जानकारी। क्योंकि ये पठन अभियान के तहत हमारे पठन कौशल को बढ़ाने के लिए वर्कशीट्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास करूँगा और आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि कई बच्चों की मात्राओं में गलती होती है, उन्हें समझ नहीं आता उसे कैसे बोलना है, लेकिन कई बच्चों का पठन कौशल भी थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पठन कौशल तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, वो इसको पढ़ें, समझें और जल्दी से अपनी वर्कशीट कर लें। तो गणतंत्र दिवस के बारे में क्या जानकारी है, देखते हैं। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो मैंने जैसा कहा था, आपने देखी थी कल टीवी पर 26 जनवरी की परेड। देखो, हमारे देश का संविधान याद है ना, मैंने मंगलवार की वर्कशीट में बताया था, नियमों की किताब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान यानी जो एक नियम है ना, हमारे देश के नियम कायदे, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। उससे पहले ब्रिटिश सरकार के नियम चलते थे। इस खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गण मतलब लोग और तंत्र मतलब एक सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम, यानी लोगों का राज, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। जानते हैं कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के ही नियम कायदे चलते थे क्योंकि हम उनके गुलाम थे। तो देखा आपने कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी पूरे देश में गणतंत्र दिवस जब होता है तो उसके लिए अनेक रंगारंग कार्यक्रम और देशभक्ति कार्यक्रम हर जगह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी जानते हैं कौन हैं? श्री रामनाथ कोविंद जी। उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो इस समय फहराएंगे, फिर जो अगले राष्ट्रपति होंगे फिर वो फहराएंगे, है ना। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। तो राजपथ यानी इंडिया गेट तो आपने देखा है ना, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के पास जो रोड है उसको हम राजपथ कहते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है और परेड निकाली जाती है जिसमें हमारे देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। अब आप समझे कि किस तरह से, और मैंने तो आपको बोला ही था कि आप देखना, और आपने देखा भी होगा। आपने देखा था ना कि कल परेड में कितनी सारी तोप निकली थी, कितने सारे सैनिक निकले थे ना। चलिए अब हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो इस लेख के आधार पर बताएं। पहला प्रश्न है कि हम गणतंत्र दिवस
क्यों मनाते हैं? अब तक तो आपको पता चल गया होगा। तो उत्तर है, हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। अब है प्रश्न 2। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया कि मैं एक सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहूँगा ताकि दुश्मनों से अपने देश की रक्षा कर सकूं। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने देश के संविधान के नियमों का अच्छे से पालन कर लें, वो भी एक देशभक्ति है ना। आप वो भी लिख सकते हैं। या कोई डॉक्टर बन के सेवा करना चाहता है, या कोई अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका अथवा अभिभावक को दिखाएं और उन्हें सुनाएं। और आपकी इस कहानी में ये शब्द भी शामिल होने चाहिए: विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान, ये सारे शब्द शामिल होने चाहिए। जैसे देखो, जैसे मैंने एक कहानी लिखी है, आप ये भी लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी अपनी कहानी बना सकते हैं। जैसे, मेरा नाम अनुज है, मैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय लाजपत नगर, या जो भी आपके स्कूल का नाम हो आप वो लिख सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये शब्द आ रहे हैं ना। देखो, गणतंत्र दिवस पर अवकाश होने के कारण यह पर्व एक दिन पहले ही हमारे विद्यालय में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी ऐसा ही होता है ना। इस दिन विद्यालय में बच्चे, शब्द आ गया ना, इकट्ठा होते हैं और हमारे प्रधानाचार्य जी झंडा फहराते हैं। तो झंडा शब्द भी आ गया। सभी बच्चे देशभक्ति, ये भी शब्द आ गया। सभी बच्चे देशभक्ति के कार्यक्रम पेश करते हैं और सभी बच्चे इस बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान के नियमों का पालन करेंगे। हम सभी को गणतंत्र दिवस मनाकर बहुत खुशी होती है। हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं और अपने राष्ट्र ध्वज को सम्मान देते हैं। तो देखो, ये सारे शब्द आ गए ना। तो इस तरह से आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब सारे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।